संसार में कई व्यक्ति जो साधन संपन्न है, संपत्तिवान है, धनवान है, भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसके बाद में भी अशांत हैं, दुखी हैं और निराश हैं। इसके विपरीत इस संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो विपन्न हैं, जीवन निर्वाह की आवश्यक और अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद में भी वे सुखी है, संतुष्ट है और आनंद का जीवन बिता रहे हैं। तो फिर सुख और दुख का कारण क्या? एक व्यक्ति काफ़ी धनवान था और अधिक धन की उसको आवश्यकता भी नहीं थी, पर्याप्त धन उसके पास में था और उसके पास में उस धन को व्यय करने के लिए भी न तो कोई संतानें थी या न कोई ऐसा अवसर थे जिसके लिए उसे अधिक धन संग्रह किया जाए और उसे खर्च करने के लिए रखा जाए। फिर भी वह परेशान रहता था, दुखी रहता था, संतप्त रहता था, जीवन में खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था। तो इसने कई साधु महात्माओं से, सिद्ध पुरुषों से, गुरुओं से जाकर के अपने दुख का कारण पूछा कि मैं साधन संपन्न हूँ, भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ? मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं है? तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इसे खोजते खोजते किसी ने उसे कहा कि अमुक अमुक गांव में एक फकीर है, वो आपके समस्या का समाधान कर सकता है। तो वो धनवान व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके और उस फकीर को भेंट करने के लिए पर्याप्त हीरे, जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं आदि लेकर के एक पोटली बांध के और उस गांव में पहुंचा। पता लगाने पर वह उस फकीर के पास में पहुंचा। वो फकीर एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसने जाकर के उस फकीर के सामने वो धन की पोटली रख दी। जैसे ही फकीर ने वो हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आदि धन देखा, उसने उसे उठाया और भग गया। तो उस धनवान व्यक्ति ने सोचा कि साधु, महात्मा, पीर, फकीर ये तो अनासक्त भाव से रहते हैं, धन के लिए इनके मन में कोई तृष्णा नहीं रहती। फिर ये फकीर कैसा सिद्ध पुरुष है जो मेरे धन की पोटली लेके भग गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे जीवन में कितने कष्ट उठा करके इस धन को संचित किया था और आज ये लेकर के चला गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और ऐसी भावना करके और वो उस फकीर के पीछे दौड़ा। फकीर ने देखा कि ये धनवान व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा, तो उससे आगे और दौड़ लगाना चालू कर दी। अब फकीर तो उस गांव से पूरा परिचित था, उसको सब गली कूचे की जानकारी थी। तो गलियों गलियों में दौड़ाते हुए बहुत देर तक, जब तक वो धनवान व्यक्ति थक नहीं गया और गांव के लोग सब देखते रहे कि ये फकीर आगे आगे दौड़ रहा है, पोटली लेकर के पीछे पीछे दूसरा धनवान व्यक्ति दौड़ रहा है। तो वो गांव के व्यक्ति उस फकीर के बारे में जानते थे कि ये विलक्षण प्रतिभा का धनी है और इसका जो ये आचरण है, इसके पीछे कुछ न कुछ संदेश छुपा है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है, ज़रूर ये कोई संदेश ऐसा देना चाहता है। तो ये वह पूरे गांव में घूमते घूमते, दौड़ाते दौड़ाते वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो पहले उस वृक्ष के नीचे बैठा था और उसने जहां उसका घोड़ा बंधा था उसे वो पोटली वहां पे डाल दी और पेड़ के पीछे छिप के खड़ा हो गया। अब वो धनवान व्यक्ति उसका पीछा करते करते वापस उसी जगह देखा, उसने देखा ये मेरी पोटली तो यही पड़ी है। तो उसने देख करके उस पोटली को उठाया और अपने सीने से लगाया और खुशी से नाचने लगा और उसने कहा वाह, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया और आनंद का अनुभव करने लगा। तब वो पेड़ के पीछे से निकल करके फकीर आया। उसने कहा तुम्हारे प्रश्न का समाधान और उत्तर यही है, ये धन पहले तुम्हारे पास ही था, उसके बाद में इसको मैंने ले लिया, तुमने समझा कि मैं लुट गया, मेरे से चला गया, तो तुम दुखी हो गए और उसके पीछे पीछे दौड़े और उसके बाद में जब ये तुम्हारा ही धन तुमको वापस मिल गया तो तुम खुश हो गए। तो ये धन जो है ये सुख और दुख का कारण नहीं है, तुम्हारा आसक्ति भाव और अनासक्ति भाव है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए लक्ष्मी समा विपश्यतुम यया तुम वा यथेष्टम, आपके पास में पैसा टिक जाए, चला जाए या इतना हो जिससे आपका जीवन निर्वाह चलता रहे,
इन तीनों स्थितियों में जो आदमी स्थित प्रज्ञ रहता है और अनासक्त भाव से जीवन जीता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। इसलिए सुख संपत्ति, धन, वैभव और विपन्नता, संपन्नता, ये सुख और दुख के कारण नहीं है। आपका आसक्ति भाव और अनासक्ति भाव ही सुख और दुख का कारण है। इसलिए हमेशा आसक्ति भाव नहीं रखें, अनासक्त भाव से जीवन जिए, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख, क्लेश, संकट नहीं आए और खुशी से आपका जीवन बीते।